अभी अभी काम से लौटे टॉम ने अचानक हैरानी से देखा कि बाहर आसमान में कुछ अजीब सा बदलाव हो रहा है। वो साफ साफ देखने के लिए तुरंत अपने घर के बैकयार्ड में भागा, लेकिन उसने देखा कि पूरे कस्बे के आसमान को एक घनी काली धुंध ने घेर लिया है। उसे सबसे ज्यादा अजीब यह लगा कि उसके आसपास अचानक जो तेज हवा चलने लगी थी वो विज्ञान के सारे नियमों के बिल्कुल उलट थी और उल्टी दिशा में तूफान के सेंटर की तरफ जा रही थी। लेकिन कुछ ही देर में वो तेज हवा भी अजीब तरीके से रुक गई, मानो किसी ने अचानक पॉज का बटन दबा दिया हो। फिर भी आसमान का वो अजीब नजारा गायब नहीं हुआ, बल्कि वो एनर्जी इकट्ठा करने लगा और तभी अचानक से वहां कई तेज बिजलियां गिरीं। शुरुआत में टॉम को इस बात की गंभीरता का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था और न ही उसे यह पता था कि पूरे कस्बे पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। जब एकदम करीब से बादलों की तेज गरज सुनाई दी, तब जाकर उसे खतरे का एहसास हुआ और वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर कमरे में छिप गया। लेकिन वो अजीब घटना अभी रुकी नहीं थी। बाहर गिरती हुई भयानक बिजली को देखकर टॉम ने अपनी बेटी को शांत करते हुए कहा कि डरो मत, क्योंकि एक ही जगह पर 2 बार बिजली कभी नहीं गिरती। लेकिन उसके इतना कहते ही वो भयानक बिजली लगातार बिल्कुल उसी जगह पर सटीक तरीके से गिरने लगी जो पहले कभी नहीं हुआ था। बाप बेटी डर के मारे टेबल के नीचे छिपकर कांपने लगे, लेकिन बिजली का गिरना उनकी सोच से कहीं जल्दी बंद हो गया। बस कुछ ही पल में बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। तब जाकर टॉम ने डरते डरते उठकर बाहर देखने की हिम्मत की, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ गया कि हालात काफी खराब हैं। अभी जो अजीब घटना हुई थी उसकी वजह से न सिर्फ पूरे इलाके की बिजली चली गई थी, बल्कि मोबाइल फोन समेत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी काम करना बंद कर चुके थे। इसके बाद टॉम बाहर देखने के लिए घर से निकला तो उसने देखा कि सड़क पर मौजूद सारी गाड़ियां भी खराब होकर किनारे खड़ी हैं। सामने वाले मैकेनिक ने उसे बताया कि गाड़ियों के सारे स्टार्टर पल भर में जल गए हैं और अगर नया भी लगा दें तो कोई फायदा नहीं होगा। टॉम ने यूं ही उसे सलाह दी कि एक बार कॉइल बदल कर देखो। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह छोटी सी मदद आगे चलकर उसके पूरे परिवार की जान बचा लेगी। वहां मौजूद लोगों की भीड़ के साथ टॉम भी उस जगह पहुंचा जहां बिजली गिरी थी। सबने देखा कि वहां धमाके की वजह से एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया है। टॉम ने सावधानी से वहां पड़ा एक पत्थर का टुकड़ा उठाया। उसे लगा था कि बिजली गिरने की वजह से वो बहुत गर्म होगा, लेकिन वो हाथ लगाते ही बर्फ जैसा ठंडा था। जब सब लोग इसी उलझन में थे, तभी उनके पैरों के नीचे उस गहरे गड्ढे से कुछ आवाजें आने लगीं। फिर वहां दरारें पड़नी शुरू हो गईं, जो बहुत तेजी से चारों तरफ फैलने लगीं। जैसे जैसे दरारें आगे बढ़ीं, उन्होंने आसपास की सारी इमारतों को फाड़ कर रख दिया। इसके तुरंत बाद जमीन बहुत जोर से हिलने लगी और देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा धंस गया। फिर वहां खड़े सभी लोगों की हैरान नजरों के सामने वो धंसी हुई जमीन अचानक झटके से ऊपर की तरफ उठने लगी, मानो जमीन फाड़कर कुछ बाहर आने वाला हो। वहां का नजारा अब और भी ज्यादा अजीब और खतरनाक होने लगा था। यहाँ तक कि जो गाड़ी अभी अभी गड्ढे में गिरी थी वो भी झटके से उछलकर बाहर आ गिरी। फिर सबकी फटी की फटी आंखों के सामने जमीन के अंदर से 3 पैरों वाला एक बहुत विशाल दानव बाहर निकला। उस बड़े से दानव के सामने इंसान चींटियों की तरह छोटे लग रहे थे। सब लोग बुरी तरह डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन काफी देर तक उस दानव ने कुछ भी नहीं किया। बस बीच बीच में उसमें से एक बहुत ही कान फाड़ देने वाली अजीब सी आवाज आ रही थी। लोगों के अंदर की उत्सुकता उनके डर पर भारी पड़ने लगी। कुछ हिम्मत वाले लोग रुककर उसे देखने लगे और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मौत का डर नहीं था। वो खुद उसके और करीब चले गए। नतीजा ये हुआ कि सबसे पहले वही लोग उस दानव का शिकार बन गए। तब जाकर लोगों को उस दानव के खतरनाक होने का एहसास हुआ, लेकिन अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पूरे कस्बे की सड़कें अचानक एक श्मशान में बदल गईं। जो भी इंसान उसकी लेजर लाइट की चपेट में आता वो पल भर में जलकर राख हो जाता। गनीमत यह रही कि टॉम ने तुरंत फुर्ती दिखाई और वो थोड़ी दूर भी था, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गया। वो आखिरी मौके पर उस 3 पैरों वाले दानव की रेंज से बाहर निकल आया, जबकि उसके पीछे की सारी इमारतें मलबे में बदल चुकी थीं। घर वापस लौटने के बाद भी टॉम दहशत में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी उसने जो नर्क जैसा नजारा देखा वो सच में हुआ था, लेकिन उसके पूरे शरीर पर गिरी हुई इंसानों की राख उसे बार बार याद दिला रही थी कि उसे तुरंत इस कस्बे से भागना होगा। अपने दोनों बच्चों को कुछ भी समझाने का वक्त नहीं था, इसलिए घबराए हुए टॉम ने अपने बेटे से कहा कि जल्दी से अपना सामान पैक करो ताकि वो लोग जल्द से जल्द इस खतरनाक जगह से निकल सकें। जाते जाते वो अपनी सालों पुरानी रखी पिस्तौल साथ ले जाना नहीं भूला, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि भागते वक्त रास्ते में और क्या खतरा मिल जाए। अच्छी बात यह थी कि मैकेनिक ने टॉम की सलाह मानकर एक गाड़ी ठीक कर ली थी। अब मुसीबत सिर पर थी और ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। टॉम जल्दी से अपने बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठ गया और उसने मैकेनिक को भी भलाई के नाते साथ चलने के लिए कहा।
लेकिन अनजान मैकेनिक अभी भी बड़बड़ाते हुए शिकायत कर रहा था। पीछे से दानव को अपने करीब आता देख मजबूरन टॉम को गाड़ी का दरवाजा बंद करना पड़ा और उसने पूरी रफ्तार से गाड़ी भगा दी। जैसा कि उसने सोचा था, अगले ही पल पीछे की सारी इमारतें उस ताकतवर लेजर से पल भर में तबाह हो गईं। जो लोग कस्बे से भाग नहीं पाए थे, उनके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस वक्त बाहर हाईवे पर सिर्फ खराब और बंद पड़ी गाड़ियां थीं। साफ था कि उस 3 पैरों वाले दानव की तबाही उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। जल्द ही टॉम अपने बच्चों को लेकर पास के शहर में अपनी एक्स वाइफ के घर पहुंच गया। लेकिन अजीब बात थी कि उस वक्त घर में कोई नहीं था। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने तय किया कि वो रात बेसमेंट में बिताएंगे और सुबह होने पर ही कोई तरीका निकालेंगे। सच कहा जाए तो यह वाकई में उनका एक समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि आधी रात होते ही वो भयानक अजीब चीजें फिर से होने लगीं। एक वैसी ही जानी पहचानी बिजली की कड़क से तीनों की नींद खुल गई। इसके तुरंत बाद जमीन बहुत जोर से हिलने लगी। अब हालात बिल्कुल वैसे ही हो गए थे जैसे उनके कस्बे में हुए थे। बिजली चमकने और उस कान फाड़ देने वाली आवाज के बीच टॉम तुरंत अपने बच्चों को लेकर अंदर के एक छिपे हुए कमरे में जा घुसा और लगभग उसी पल एक बहुत बड़े धमाके ने उस बेसमेंट को अपनी चपेट में ले लिया जहां वो पहले रुके हुए थे। अगली सुबह जब टॉम ने बाहर आकर देखा, तब जाकर उसे पता चला कि उस दानव के हमले की वजह से एक बड़ा यात्री विमान क्रैश होकर वहां गिर गया था। विमान के सारे यात्री गायब हो चुके थे और उनकी जगह बस उनका बिखरा हुआ सामान पड़ा था। लेकिन टॉम को उस मलबे में कुछ लोग जिंदा मिल गए। उसे लगा कि वो विमान के यात्री हैं, लेकिन असल में वो पास के ही एक टीवी स्टेशन के लोग थे। उनसे बात करने के बाद टॉम को उन दानवों के बारे में और भी बातें पता चलीं। अलग अलग जगहों से मिले कुछ वीडियो से ये साफ हो गया था कि ये भयानक 3 पैरों वाले दानव 1 या 2 नहीं हैं, बल्कि ये लगभग एक ही समय पर कई शहरों में जमीन के अंदर से निकले थे और हर जगह तबाह करके उसे मलबे में बदल रहे थे। ये दानव बहुत ही बेरहम और ताकतवर थे और जहां भी ये जाते वहां से कोई खबर बाहर नहीं आ पाती थी। न्यूयॉर्क, लंदन और वॉशिंगटन समेत दर्जनों बड़े शहर अब तक तबाह हो चुके थे। टॉम की तरह ही उस महिला रिपोर्टर का भी मानना था कि शायद ये मशीनें बहुत पहले से ही जमीन के नीचे दबी हुई थीं। एलियंस ने बिजली गिरने के जरिए इनमें एंट्री ली और धरती पर कब्जा करने के लिए इन मशीनों को चालू कर दिया। अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि दूर से फिर अजीब सी आवाजें आने लगीं। ये सुनकर रिपोर्टर और उसके साथी तुरंत वहां से निकल गए। टॉम भी वहां ज्यादा देर रुकने की हिम्मत नहीं कर पाया और तुरंत अपने परिवार को लेकर फिर से भागने लगा। उनका इरादा बोस्टन में अपनी एक्स वाइफ की माँ के घर जाने का था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो पक्का वहीं गई होगी। लेकिन अभी उन्हें निकले हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उसकी छोटी बेटी बिना बात सुने जिद करके नदी के किनारे चली गई। वहां उसने एक ऐसा खौफनाक नजारा देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। पानी पर अचानक अनगिनत लाशें तैरती हुई आ गईं, जिनसे पूरी नदी भर चुकी थी। ये देखकर बच्ची डर के मारे हांफने लगी। गनीमत रही कि उसका पिता सही वक्त पर वहां पहुंच गया और उसे गले लगा लिया। इसके बाद वो लोग फिर से गाड़ी में आगे बढ़ गए। ऐसे ही गाड़ी चलाते चलाते रात हो गई और वो आखिरकार बोस्टन जाने वाले बंदरगाह के करीब पहुंच गए। लेकिन वहां पहले से ही जान बचाकर भाग रहे लोगों की भारी भीड़ जमा थी। ये देखकर टॉम एकदम चौकन्ना हो गया, क्योंकि वो जानता था कि ऐसे मुश्किल वक्त में इंसान कितने खतरनाक हो सकते हैं। जब हर कोई पैदल चलने को मजबूर था, तो उनके पास मौजूद यह इकलौती चलती हुई गाड़ी किसी खजाने से कम नहीं थी जिसे हर कोई पाना चाहता था। और वही हुआ। भीड़ ने उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। शुरुआत में तो लोग बस मिन्नतें कर रहे थे कि उन्हें भी गाड़ी में बिठा लें, लेकिन जल्दी ही वो लोग जबरदस्ती गाड़ी रोकने पर उतारू हो गए। कुछ सनकी लोगों ने तो गाड़ी को जबरदस्ती रोकने के लिए उसे तोड़ना भी शुरू कर दिया। टॉम ने गाड़ी भगाकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन बीच सड़क पर खड़ी एक औरत को बचाने के चक्कर में उसने अचानक गाड़ी मोड़ी और गाड़ी सीधे एक खंभे से जा टकराई। इसी मौके का फायदा उठाकर सारे लोग गाड़ी पर टूट पड़े। वो पागलों की तरह शीशे तोड़ने लगे और बिना दर्द की परवाह किए अपने हाथों से ही टूटे हुए कांच निकालने लगे। आखिर में कुछ हट्टे कट्टे लोगों ने टॉम को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर खींच लिया और जब उसने विरोध किया तो उसे बुरी तरह पीटा। उसके बेटे रॉबी ने मदद करनी चाहिए, लेकिन वो भी उस खूंखार भीड़ में कहीं दब गया। अपनी छोटी बेटी को भी चोट लगने के डर से टॉम ने घबराकर भीड़ को रोकने के लिए हवा में गोली चला दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां पिस्तौल सिर्फ उसी के पास नहीं थी। मौत को सामने देख टॉम को झुकना पड़ा। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और अपनी गाड़ी उन्हें सौंप दी। वो आदमी मजे से गाड़ी लेकर चला गया, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि नीचे गिरी हुई एक बंदूक किसी और ने उठा ली है। टॉम अपने बच्चों को लेकर भीड़ से दूर एक रेस्टोरेंट में गया ही था कि तभी गोलियों की तेज आवाजें गूंजने लगीं। साफ था कि गाड़ी के लिए शुरू हुआ ये खून खराबा अभी खत्म नहीं हुआ था। ये है तबाही के वक्त इंसानों का वो रूप जो दानवों से भी ज्यादा डरावना है। बस एक गाड़ी के लिए कोई भी किसी की जान ले सकता था और बाहर ऐसा लगातार हो रहा था।
ये सब देखकर टॉम टूट गया और पहली बार अपने बच्चों के सामने रो पड़ा। लेकिन बच्चों को और ज्यादा डरा हुआ देखकर एक पिता होने के नाते उसे मजबूत बनना पड़ा और वो बच्चों को लेकर भीड़ के साथ पैदल ही बंदरगाह की तरफ चल दिया। जब वो सब रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे तो अचानक ट्रेन का फाटक गिर गया और लोगों को रुकना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो चीज वहां से गुजरी वो बस आग की लपटों में जलती हुई ट्रेन की कुछ बोगियां थीं। ऐसा लग रहा था कि अब इस दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बची है। पता नहीं इस ट्रेन पर उन दानवों ने हमला किया था या फिर यह इंसानों के जिंदा रहने के लिए आपस में लड़ने का नतीजा था। इसके बाद टॉम का परिवार भीड़ के साथ बंदरगाह पहुंच गया। वहां सरकार ने कुछ पानी के जहाजों का इंतजाम किया था ताकि लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके। सबको लग रहा था कि बस एक बार जहाज पर चढ़ जाएं तो वो खतरे से दूर हो जाएंगे और दानव उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रोशनी से जगमगाता वो बंदरगाह उन एलियंस का सबसे पहला निशाना बन चुका था। जहाज पर चढ़ने ही वाली उस छोटी बच्ची ने अचानक एक बहुत डरावनी चीज देखी। दूर पहाड़ की चोटी पर अचानक एक विशाल 3 पैरों वाला दानव प्रकट हो गया था। जैसे ही उस शांत बंदरगाह पर एक चीख गूंजी, लाइन में लगे बाकी लोगों ने भी उस खौफनाक दानव को देख लिया। जो लाइन पहले शांति से लगी थी वहां अचानक भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पहले जहाज पर चढ़ना चाहता था। यह हालत देखकर जहाज के कैप्टन ने तुरंत लोगों को और चढ़ाने से मना कर दिया और बिना किसी की परवाह किए जहाज को वहां से निकालने के लिए चालू कर दिया। तभी वहां और भी दानव आ गए और उनकी नजरें उन लोगों पर टिक गईं जो जहाज पर नहीं चढ़ पाए थे। खुशकिस्मती से टॉम अपने परिवार को लेकर किसी तरह उस जहाज पर चढ़ने में कामयाब हो गया था। उन्हें लगा कि अब वो बच गए हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक और खौफनाक नजारा आ गया। शांत पानी में अचानक एक बहुत बड़ा भंवर बनने लगा, जैसे अंदर से कुछ बाहर आने वाला हो। अगले ही पल भंवर से एक बहुत बड़ी लहर उठी और एक और भयानक दानव पानी से बाहर निकल आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे सामने आए उस जहाज को पलट दिया। जो लोग अभी जहाज पर चढ़ने की खुशी मना रहे थे वो अब और भी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। जिन्हें तैरना आता था वो किसी तरह पानी के ऊपर आए, लेकिन सिर निकालते ही दानव के टेंटिकल्स ने उन्हें पकड़ लिया। पानी में लोग बिल्कुल बेबस थे और दानव उन्हें आसानी से मार रहा था। गनीमत यह रही कि टॉम और उसका परिवार जहाज से थोड़ी दूर जाकर गिरे थे, जिससे वो किसी तरह बाल बाल बचते हुए किनारे तक तैर कर आ गए। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, क्योंकि किनारे पर और भी बहुत सारे दानव पागलों की तरह इंसानों को मार रहे थे। तीनों बिना एक पल रुके अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। रास्ते में आसमान से जो अनगिनत हड्डियां गिर रही थीं, वो कभी जिंदा इंसान हुआ करते थे। सुबह होने तक जो लोग एलियंस के इस कत्लेआम से बच गए थे वो फिर से एक जगह इकट्ठा हुए। सरकार की तरफ से भेजी गई सेना भी आखिरकार जवाबी हमला करने पहुंच गई। सामने के पहाड़ पर हर तरफ आग की लपटें उठने लगीं। नीचे से टैंक और ऊपर से लड़ाकू विमानों ने मिलकर उस दानव पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। लेकिन उन एलियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने इंसानों के हथियार किसी काम के नहीं थे। वो उस दानव के कवच पर एक खरोंच तक नहीं ला पाए। यह देखकर कि सेना भी उस दानव का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, जोश में भरा रॉबी बिना किसी की परवाह किए सीधे जंग के मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। रॉबी हर हाल में एलियंस के साथ इस आर पार की जंग में शामिल होना चाहता था। एक पिता होने के नाते टॉम को मजबूरन अपनी छोटी बेटी को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर रॉबी के पीछे जाना पड़ा। लेकिन टॉम ने उसे कितना भी समझाया, खून में उबाल लिए रॉबी टस से मस नहीं हुआ। उसका कहना था कि वो इस तरह डर डर कर छिपने और एक कुत्ते की तरह भागने के बजाय मैदान में उन दानवों से लड़ते हुए मरना पसंद करेगा। पीछे मुड़कर टॉम ने देखा कि उसकी बच्ची को अकेला पाकर कुछ भले लोग उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। मजबूर होकर टॉम को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और वो तुरंत वापस अपनी बेटी के पास भाग कर गया। लेकिन जब उसने वापस मुड़कर रॉबी को ढूंढना चाहा तो देखा कि सेना का डिफेंस टूट चुका था और एक बार फिर से वो खौफनाक कत्लेआम शुरू हो गया था। ये देखकर टॉम ने भी वहां से भागने में ही भलाई समझी। आखिर में एक अनजान भले आदमी की मदद से वो उसके साथ एक बेसमेंट में जाकर छिप गया। जब इंसानों की पूरी सेना ही खत्म हो चुकी थी तो ऐसे में जंग के मैदान में कूदे रॉबी के भी जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। उस अनजान आदमी को टॉम के परिवार खोने के दर्द का पूरा एहसास था, क्योंकि कुछ ही समय पहले उसके अपने परिवार को भी उन 3 पैरों वाले दानवों ने मार डाला था। लेकिन जब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी जमीन फिर से बहुत जोर से हिलने लगी। साफ था कि वो 3 पैरों वाला दानव अभी भी वहीं आसपास था और गया नहीं था। वो आदमी अब सब कुछ खो चुका था, इसलिए वो बस मौका पाकर उस दानव से मरने मारने पर उतारू था। लेकिन टॉम किसी भी तरह अपनी बेटी को लेकर जिंदा बचना चाहता था। तभी बाहर अचानक बहुत खामोशी छा गई और अगले ही पल जमीन पर एक लकड़ी गिरी। इसके तुरंत बाद उस दानव के बड़े बड़े टेंटिकल्स अंदर आ गए।
यह देखते ही टॉम तुरंत अपनी बेटी को लेकर छिप गया। अगर वो चुपचाप दानव के वापस जाने का इंतजार करते तो शायद बच जाते, लेकिन बदले की आग में जल रहा वो आदमी यह मौका नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस टेंटिकल पर वार करने ही वाला था कि टॉम ने सही वक्त पर उसकी इस बेवकूफी को रोक लिया। वो आदमी भी जल्दी ही शांत हो गया, लेकिन जब वो दबे पांव टॉम के पास आ रहा था तो गलती से उससे एक आहट हो गई। उस बड़ी आंख वाले टेंटिकल का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया। घबराहट में टॉम ने तुरंत एक शीशा उठाया और उसे ढाल बनाकर छिप गया। इस चाल से वो किसी तरह अपनी जगह छुपाने में कामयाब रहा। थोड़ी देर देखने के बाद जब उस आंख को कुछ नहीं दिखा तो वो वापस जाने लगी, लेकिन तभी अचानक बेटी का पैर फिसल गया। हालांकि उसने तुरंत पैर वापस खींच लिया, लेकिन उस आहट से दानव की नजर तुरंत बाहर निकले हुए जूते पर पड़ गई। पर जब वो टेंटिकल शीशे के पीछे देखने आया तो वहां उस जूते के अलावा कोई नहीं था। आखिर में कुछ न मिलने पर वो आंख वाला टेंटिकल धीरे धीरे बाहर निकल गया। सीढ़ियों के पास छिपकर बैठे उन तीनों ने तब जाकर राहत की लंबी सांस ली, लेकिन तभी उनके पैरों के पास मौजूद पानी में हलचल होने लगी और उन्होंने देखा कि कुछ असली एलियंस वहां अंदर चले आ रहे हैं। दरअसल वो पहले वाली जांच सिर्फ यह पक्का करने के लिए थी कि जगह सुरक्षित है या नहीं। वो एलियंस लालचियों की तरह इंसानों का छोड़ा हुआ सामान टटोलने लगे। एक एलियन तो पाइप पर लटक कर पानी भी पीने लगा। असल में यही वो वजह थी जिसके लिए उन्होंने धरती पर हमला किया था। लेकिन इन बदसूरत एलियंस को यह नहीं पता था कि जिस पानी के लिए वो इतनी जद्दोजहद करके धरती पर आए हैं, वही पानी आगे चलकर उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनने वाला है। वो तीनों उस जगह को अच्छे से जानते थे, इसलिए वो छिप छिप कर अपनी जगह बदलते रहे और एलियंस की नजरों से बचे रहे। लेकिन तभी उस आदमी पर फिर से सनक सवार हो गई। उसने अपनी बंदूक उठाई और एलियंस को मारने के लिए तैयार हो गया। ऐन मौके पर टॉम ने उसे फिर रोक लिया, क्योंकि वो जानता था कि अगर उन्होंने इन कुछ एलियंस को मार भी दिया तो भी उनके यहाँ से जिंदा बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। दोनों हथियार पकड़कर एक दूसरे से भिड़ गए। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अच्छी बात यह रही कि सामान खंगालने में लगे एलियंस का ध्यान इस तरफ नहीं गया। जैसे ही उस आदमी ने बंदूक छीनकर फिर से अपना दबदबा बनाया, बाहर अचानक उस 3 पैरों वाले दानव की तेज आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई बुलावा आया हो और वो सारे एलियंस एक एक करके वापस लौट गए। लेकिन अगले ही पल उन्होंने एक और खौफनाक परछाई देखी। एक 3 पैरों वाला दानव पकड़े गए इंसानों का खून और मांस निकाल रहा था और उसे प्रोसेस करके एक खास तरह के खाद के रूप में बाहर छिड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह से धरती का माहौल बदलना चाहते हैं। ये दिल दहला देने वाला नजारा देखकर वो आदमी पूरी तरह से टूट गया और पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। वो अब जमीन खोदकर और गहराई में छिपना चाहता था। उसकी बदले की आग अब पूरी तरह बुझ चुकी थी। टॉम को डर था कि उसकी आवाज से दानव आ जाएगा, इसलिए वो उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसे समझ आ गया कि वो आदमी अब पूरी तरह अपना आपा खो चुका है। टॉम जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह आदमी एक दिन उन सबको मरवा देगा। अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए टॉम को एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उसने पहले एक कपड़े से अपनी बेटी रशेल की आंखों पर पट्टी बांधी, ताकि वो इतने छोटे से उम्र में वो सब न देखे जो आगे होने वाला था। अपनी बेटी को शांत करने के बाद टॉम पक्के इरादे के साथ उस कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। लगभग 10-15 मिनट बाद अंदर से आ रही चीखने, चिल्लाने और हाथापाई की आवाजें शांत हो गईं। बुरी तरह थका हुआ टॉम अकेला उस कमरे से बाहर निकला। अब जाकर बाप बेटी को थोड़ी सी शांति मिली थी। अंदर से पूरी तरह टूट चुका टॉम गहरी नींद में सो गया, लेकिन दहशत के मारे छोटी रशेल की नींद उड़ चुकी थी। जैसे उसे किसी चीज का एहसास हुआ हो, वो धीरे से उठी और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वो खौफनाक बड़ी आंख वाला टेंटिकल उसे ही घूर रहा था। बेचारी छोटी बच्ची डर के मारे जोर से चीख पड़ी। चीख सुनकर टॉम तुरंत उठा और अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पागलों की तरह उस टेंटिकल को काटने लगा, लेकिन इस दौरान उसका ध्यान अपनी बेटी पर नहीं गया, जो हद से ज्यादा डर जाने के कारण चीखती हुई बाहर की तरफ भाग गई थी। जब तक टॉम ने उस टेंटिकल को काटकर खतरा खत्म किया, तब तक उसने देखा कि उसकी बेटी वहां से गायब हो चुकी है। टॉम घबराकर उसे ढूंढने के लिए बाहर भागा, लेकिन बाहर आते ही उसने देखा कि पूरी दुनिया का रंग खून जैसा लाल हो चुका है। तबाही का वो नजारा किसी नर्क से भी ज्यादा खौफनाक था। टॉम बेतहाशा अपनी बेटी का नाम पुकारने लगा, लेकिन उसकी आवाज से तुरंत एक 3 पैरों वाला दानव वहां आ गया। वो जल्दी से पास खड़ी एक गाड़ी में घुस गया, लेकिन दानव के टेंटिकल ने गाड़ी समेत टॉम को हवा में उठा लिया और फिर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। गाड़ी के टूटे हुए शीशे से टॉम ने आखिरकार रशेल को कुछ दूरी पर खड़ा देखा, लेकिन अब वो उस 3 पैरों वाले दानव का निशाना बन चुकी थी। टॉम पागलों की तरह अपनी बेटी की तरफ दौड़ा, लेकिन बहुत
देर हो चुकी थी। वो बस बेबस होकर अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को हवा में खींचते हुए देखता रह गया। टॉम तुरंत पास खड़ी एक सेना की गाड़ी में घुसा और वहां उसे कुछ ग्रेनेड मिल गए। उसने बिना सोचे एक ग्रेनेड दानव की तरफ फेंक दिया। हालांकि इससे दानव के कवच का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन टॉम उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब हो गया। टॉम ने बचने की कोई कोशिश नहीं की और दानव ने उसे भी पकड़कर अपने दोनों तरफ लटक रहे लोहे के पिंजरों में डाल दिया। उस पिंजरे में वो सारे इंसान भरे हुए थे जिन्हें अभी अभी पकड़ा गया था और मारा नहीं गया था। इस वक्त उन सबकी उम्मीदें पूरी तरह टूट चुकी थीं, क्योंकि हर कुछ मिनट में वो दानव एक इंसान को ले जाता था। कोई नहीं जानता था कि अगली बार खाद बनने की बारी किसकी होगी। जैसे ही एक और बदनसीब आदमी को टेंटिकल ने पकड़कर ऊपर खींचा, उसी वक्त टॉम को भी पिंजरे के एक कोने में अपनी डरी सहमी बेटी मिल गई। काफी देर पुकारने के बाद जाकर वो थोड़ी होश में आई, लेकिन तभी दानव के टेंटिकल्स ने फिर से अंधाधुंध लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। जब टॉम ने देखा कि इस बार उसकी बेटी को निशाना बनाया जा रहा है, तो वो तुरंत झपट कर अपनी बेटी के ऊपर लेट गया और उसे कसकर अपनी बाहों में छुपा लिया। टेंटिकल ने उसके दोनों पैरों को जकड़ लिया था और उसे ऊपर खींचने ही वाला था कि आखिरी पल में अपनी बेटी को बचाने के लिए टॉम ने ग्रेनेड उठा लिए। एक सैनिक यह सब देख रहा था। वो समझ गया कि टॉम क्या करने वाला है। वो तुरंत आगे बढ़ा और उसने टॉम को पकड़कर दानव के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। उसे देखकर बाकी लोगों में भी हिम्मत आ गई और वो सब भी चुपचाप मरने के बजाय टॉम को बचाने में जुट गए। करीब आधे मिनट तक दानव और इंसानों के बीच यह रस्साकशी चलती रही और आखिरकार सबने मिलकर टॉम को बचा लिया। लेकिन इस बीच टॉम ने उन ग्रेनेड्स की पिन निकालकर उन्हें वहीं ऊपर छोड़ दिया था। अगले ही पल उन ग्रेनेड्स ने अंदर से एक जोरदार धमाका किया, जिसने उस 3 पैरों वाले दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के दोनों तरफ लटके पिंजरे नीचे गिर गए और टॉम का पिंजरा इत्तेफाक से एक बड़े पेड़ पर जाकर अटका। जैसे ही वो लोग सही सलामत जमीन पर पहुंचे, वो बुरी तरह से घायल दानव हमेशा के लिए शांत हो गया। इस तरह एक बार फिर वो मौत के मुंह से बाल बाल बच निकले। जान बचाकर भाग रहे लोगों की भीड़ के साथ न जाने कितनी दूर चलने के बाद बाप बेटी आखिरकार बोस्टन पहुंच गए, जहां एक्स वाइफ की मां रहती थी। हालांकि इस शहर पर भी उन दानवों का हमला हुआ था, लेकिन इस वक्त यहां अजीब सी शांति छाई हुई थी। टॉम ने यूं ही इंसानों के खून से उगाए गए उस लाल पौधे को तोड़कर देखा तो पाया कि वो लगभग सूख चुका है और जरा सा दबाते ही पाउडर बन गया। जब वो लोग शहर की सड़कों पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक 3 पैरों वाला दानव घायल हालत में एक इमारत पर गिरा पड़ा है। शुरुआत में टॉम को लगा कि शायद सेना ने उन्हें मारने का कोई तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन पूछने पर पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे इन दानवों के अंदर खुद ही कोई खराबी आ गई हो, क्योंकि रातों रात लगभग सारे दानवों ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन सारे दानव अभी मरे नहीं थे। आगे बढ़ते हुए लोगों के सामने एक और दानव आ गया। हालांकि उसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी और उसे चलने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। टॉम, जो अभी एक शेल्टर में जाने ही वाला था, उसकी नजर अचानक उस दानव पर पड़ी और उसने देखा कि कुछ पक्षी सीधे उस 3 पैरों वाले दानव के ऊपर आकर बैठ गए हैं। इसका सीधा सा मतलब था कि उनका वो ताकतवर सुरक्षा कवच अब खत्म हो चुका है। ये देखते ही टॉम ने तुरंत वहां मौजूद सैनिकों को आगाह किया। सैनिक भी तुरंत समझ गए और उन्होंने अपने हथियार उठाकर उस दानव पर हमला बोल दिया। सेना की पूरी ताकत और गोलियों की बारिश के सामने बिना कवच वाला वो दानव बस मार खाकर रह गया। कुछ ही पलों में वो इस हमले को सह नहीं पाया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जल्द ही सैनिकों ने उस गिरे हुए दानव की मशीन को चारों तरफ से घेर लिया। वहां भागकर आए लोग भी यह देखने के लिए पास आ गए कि आखिर माजरा क्या है। मशीन को चलाने वाला वो एलियन कॉकपिट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन आधा बाहर निकलते ही उसकी जान निकल गई। इस बड़ी आफत से जिंदा बचने के बाद टॉम अपनी बेटी को लेकर नानी के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे बहुत सुखद हैरानी हुई कि उसकी एक्स वाइफ और उसका पूरा परिवार इस तबाही में खुशकिस्मती से बच गया था। लेकिन टॉम के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि उसका बेटा रॉबी, जिसके बारे में उसने सोच लिया था कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा था। मौत के इतने खौफनाक मंजर को देखकर वापस आए बाप बेटे के बीच की सारी दूरियां और गिले शिकवे अब मिट चुके थे और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। जब सब कुछ शांत हो गया, तब इंसानी वैज्ञानिकों ने उन एलियंस की अचानक हुई मौत का कारण भी खोज निकाला। असल में जिस पल उन्होंने धरती पर कदम रखा था और यहाँ के पानी को छुआ था, उसी पल उनकी मौत तय हो गई थी। उन्हें मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि धरती के वो सबसे छोटे और हर जगह मौजूद रहने वाले माइक्रोब्स थे। ये वही छोटे जीव थे जिनसे बचने के लिए इंसानों के शरीर ने लाखों सालों के लंबे विकास के बाद इम्यूनिटी हासिल की थी। लेकिन एलियंस का शरीर इस छोटे से जीवन को नहीं झेल पाया।
और वो सब मारे गए। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मुझे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगी। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कर देना।